अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो MUD 008 की जो सवालात जो बनते हैं पूरा ब्लॉक 1 से ब्लॉक 6 या 8 है। 8 है, ब्लॉक 8 है। ब्लॉक 8 तक आप लोग के कितने सवालात इस बुक से बनते हैं वो मैं बताऊंगी। उसके बाद थोड़ा ये भी बताऊंगी कि कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे है ना। तो सबसे पहला जो सवाल होता है तो वो आता है, कशीदा की तारीफ़ करते हुए कशीदा की अज़ायद तरकीबी को वजूहात के साथ बयान कीजिए। उसके बाद है मैंने आप सोचेंगे कॉपी में लिखा हुआ है। जी, कॉपी में लिखा हुआ टाइपिंग करने में मेरा टाइम बहुत जाता है। और अभी क्यों ना कि एग्ज़ाम करीबी है, ताकर मैं टाइपिंग करने लग जाती हूँ। तो ये होगा कि काफ़ी लेट हो जाएगा वीडियो आने में। ऐसे ही वीडियो आने में काफ़ी लेट हो जाती है मेरी, क्यों ना कि देखा जाए अगर मैं बताऊँ कि लेट हो जाता है ना। तो मैं सोची कि अगर इतना सारा मैं टाइपिंग करने लग जाऊँ फिर वीडियो बनाऊँ। ऐसे वीडियो का होता है कि हम लोग का जो एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल या फिर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है, जो कि मेरी वीडियो में आप लोग सुनाई देती ही होंगी। मुझे उस तरह सोचने होता है कि मैं कब वीडियो को बनाऊँ जब आवाज़ कम हो थोड़ा। तो इसीलिए टाइपिंग अगर करने लग जाऊँ तो फिर मुझे और 1-2 दिन लग जाएगा। और फिर बाकी सब्जेक्ट भी है, तो जिस वजह से मैं इस बार टाइपिंग नहीं की। जब टाइपिंग हो जाएगी तब मैं टाइपिंग वाला भी अपलोड करूँगी। तो सबसे पहला यही सवाल हो गया कि कसीदा की तारीफ़ करते हुए उसकी अज़ायद तरकीबी को वजूहात के साथ बयान कीजिए। उसके बाद का सवाल जो आएगा वो कसीदा के फ़नी खुसूसियात को बयान कीजिए। उसके बाद आएगा कि कसीदा की अक़साम, मौज़ूआत और अदबी तहज़ीबी अहमियत पर एक इज़हार ख़याल कीजिए। और ये जो सवाल है ये असाइनमेंट के सवाल में आ चुका है। तो ये वाला सवाल आप अभी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये असाइनमेंट में आ चुका है एक बार, और ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं भी आ सकता है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। तो स्किप हो गया। उसके बाद है कशीदा के ज़वाल के असबाब बयान कीजिए, है ना। उसके बाद है दक्षिण में उर्दू कशीदा की इर्तिका बताइए। उसके बाद शुमाली हिंद में उर्दू कशीदा, है ना। दक्षिण में उर्दू कशीदा, उसके बाद शुमाली हिंद में कशीदा। उसके बाद है ये हो गया सारा ब्लॉक 1 से। उसके बाद ब्लॉक 2 और शुमाली हिंद में कशीदा, वो भी जो है ये असाइनमेंट के क्वेश्चन में आ चुका है। असाइनमेंट के क्वेश्चन क्या है कि 20 नंबर की हर एक सवालात थी, और आपको उसमें से 10 सवालात दी हुई, तो उसमें से 5 सवाल है, जो कि एग्ज़ाम में भी वैसे ही आएगा। 10 सवाल आएंगे, 10 सवाल में आपको 5 सवाल करने हैं। तो ये असाइनमेंट में आ चुका है। तो देखिए, अगर आप देखते हैं तो ब्लॉक 1 जो है, ब्लॉक 1 से 2 सवाल जो है असाइनमेंट का आ चुका है। उसके बाद है ब्लॉक 2 से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की सवाना हवाल व कवायद पर रोशनी डालते हुए उनकी कशीदा निगारी का तफसीली जायज़ा लीजिए। और ये सवाल भी जो है असाइनमेंट में आ चुका है। ब्लॉक 2 से ये असाइनमेंट क्वेश्चन में आ चुका है। उसके बाद मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की जो कशीदा दी हुई है उसका खुलासा भी आप लोगों को याद कर लेनी है, या फिर 1-2 बार रीड कर लेना है, ताकि पता चल जाए कि कशीदा में वो क्या है। उसी तरह शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक का आपको ये पढ़ लेना है, उसका मतलब बायोग्राफी पढ़ लेना है। और उसका जो कशीदा निगारी दी हुई है वो भी दी हुई है ब्लॉक 2 में। उसके बाद उसका जो कशीदा दी हुई उसका खुलासा भी आपको पढ़ना है। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब, देखिए अगर सबसे ज़्यादा इसमें कशीदा में एक तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है आ गया है, तो अगर इम्पोर्टेंट अगर दूसरा सवाल अगर देखते हैं तो वो मिर्ज़ा गालिब आते हैं, है ना। मिर्ज़ा गालिब जो कि इम्पोर्टेंट सवालों में आते हैं। तो अगर सेकंड, अगर आप अभी क्या है कि अभी आपके पास बुक नहीं है, आप ऑनलाइन से डाउनलोड करने के बाद पढ़ रहे हैं, तो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले जो अगर आप पढ़ रहे हैं तो मिर्ज़ा गालिब को पढ़िए, है ना। उसी तरह ऊपर में जो कशीदा की अक़साम, ये तारीफ़ ये सारी पढ़ें। तो उसमें कशीदा की तारीफ़ और कशीदा की अज़ायद तरकीबी को पढ़ें, क्योंकि उसका अक़साम जो है वो आ चुका है। तो उसका ये पढ़िए, है ना। 2 हो गया ऊपर से, 2 नीचे से। कसीदा की अज़ायद तरकीबी पढ़िए, और दक्षिण में उर्दू कशीदा की ये पढ़िए। तो 2 ब्लॉक 2 से 2 हो गया, और ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 से 2 हो गया कसीदा की तारीफ़ और अज़ायद तरकीबी, और दक्षिण में उर्दू कशीदा की आगाज़ व इर्तिका, है ना, क्योंकि शुमाल में उसका आ चुका है। तो ये 2 पढ़ सकते हैं, है ना। और ये हो गया मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप पढ़ लीजिए। और दूसरा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको सोचना पड़ेगा। ये दूसरा सवाल आपको खुद से चॉइस करना होगा कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें से। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद ये सारी दी हुई है, ये हो गया, ये सारा मिर्ज़ा गालिब तक हो गया। उसके बाद आ जाएगा है ना।
उसके बाद ब्लॉक 3 में बताती हूँ मशनवी। ब्लॉक 3 में मशनवी के सिलसिले में दी हुई है। तो मशनवी में आपको क्या पढ़ना है, मशनवी की तारीफ़ पढ़नी है, मशनवी की ज़ाई तरकीबी, मशनवी की फ़नी खसूसियात, मशनवी की मुख्तलिफ अक़साम, दक्षिण में उर्दू मशनवी का आगाज़ व इर्तिक़ा। ये वाला सवाल जो है असाइनमेंट में आ चुका है। तो शुमाली हिंद में मशनवी का आगाज़ व इर्तिक़ा आपको याद कर लेना है कि अगर दक्षिण में आ चुका है तो शुमाली हिंद वाला आने का ज़्यादा चांस रहता है। और दूसरा सवाल होगा कि मशनवी की तारीफ़ में ज़ाई तरकीबी बताइए। ये तो सवाल हो गया। और उसके बाद आता है ब्लॉक 4, है ना। ब्लॉक 4 में मुल्ला हवाज़ी की शवानी अहवाल व कवाब बयान कीजिए, मतलब उसकी बायोग्राफ़ी बयान कीजिए, और बायोग्राफ़ी के साथ उसकी जो मशनवी कुतुब मिस्त्री है वो आपको याद कर लेना। और ये मुझे इम्पोर्टेंस भी लगती है। और क्या है कि ये असाइनमेंट की क्वेश्चन में आया भी नहीं है, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए, है ना। उसके बाद इब्न नशाती है ना, इब्न नशाती है। उसके बाद नुशराती है, उसका भी सवाल है, आपको पढ़ लेना है ना। और इब्न नशाती जो है ये शायद असाइनमेंट के क्वेश्चन में आ चुका है। अगर असाइनमेंट यहाँ पर ही आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, शायद ये वाला इब्न नशाती जो है वो असाइनमेंट के क्वेश्चन में आ चुका है। तो उसको जो असाइनमेंट के मेरा बोलने का मतलब है, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन में आ चुका है एक बार, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नहीं आया है उसको याद कीजिए, क्योंकि अगर मैं ये दिखाती हूँ, पूरा दिखाती हूँ कि पूरा कितना सारा आ चुका है, कितना सारा नहीं, तो उसमें से पूरा 10 सवाल आपका जो है वो आ चुका है ना, 10 सवाल आ चुका है। अब 10 सवाल में जो सवाल बच जाते हैं वो है, अगर पूरा सवाल में जितना सवाल किताब से रेडी की हूँ अगर वो देखते हैं तो वो पूरा टोटल होते हैं 41, 40 ही पकड़ लीजिए, है ना। तो 40 में से 10 सवाल को हटा दीजिए, 10 सवाल है आपको, 30 सवाल जो है बचते हैं। 30 सवाल में भी आपको कुछ जो आपको लगे कि हाँ इसको इम्पोर्टेंस लग रही, उसको पहले पढ़िए, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो दूसरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना। तो उसी के साथ आएगा ब्लॉक 5, है ना। ब्लॉक 5 आता है, ब्लॉक 5 में मर्शिया की तारीफ़ दी हुई है। मर्शिया की तारीफ़ कीजिए, उसकी तहजीबी हिमियत और मकबूलियत के बयान कीजिए। दक्षिण में उर्दू मर्शिया की इर्तिक़ा और आगाज़, शुमाली हिंद में उर्दू मर्शी का आगाज़ व इर्तिक़ा। तो इसमें कौन सा सवाल आ चुका है, मर्शिया की तारीफ़ और अज़ाए तरकीबी और फ़नी खसूसियात जो है ये असाइनमेंट में आ चुका है। तो आपको दक्षिण में उर्दू मर्शी की आगाज़ व इर्तिक़ा और शुमाली हिंद में उसका आगाज़ व इर्तिक़ा याद करना ज़रूरी है। उसके बाद ब्लॉक 6 आता है। ब्लॉक 6 में मीर अनीस की शवान अहवाल, मतलब बायोग्राफ़ी बताइए, और मिर्ज़ा दबीर की बायोग्राफ़ी बताइए, है ना। तो और उसके साथ उसका मर्शिया निगारी भी बताइए, है ना। देखिए यहाँ पर मीर अनीस और उसके बाद मिर्ज़ा दबीर। मिर्ज़ा दबीर जो है वो असाइनमेंट के क्वेश्चन में आ चुका है, उसकी मर्शिया निगारी, उसकी बायोग्राफ़ी ये आ चुका है। तो इसका जो बच जाता है ये, और 2 जो शायर है जो बच जाता है, मिर्ज़ा अनीस और उसके अलावा भी मर्शिया में मिर्ज़ा अनीस और मिर्ज़ा दबीर की तकाबली दी हुई है, तकाबली जायज़ा दी हुई है। तो मीर अनीस की जो है बायोग्राफ़ी और उसकी मर्शिया निगारी आपको याद करना ज़रूरी यहाँ पर ही होता है ना। उसके बाद है ब्लॉक 7। ब्लॉक 7 तो सबसे पहला जो सवाल है कि उर्दू रुबाई की फ़न से बहस करते हुए उसकी रवायत को ये कीजिए ना। तो ये जो सवाल है वो असाइनमेंट के क्वेश्चन में आ चुका है, तो ये करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उर्दू रुबाई का आगाज़ व इर्तिक़ा है, उसको कीजिए। दक्षिण में उर्दू रुबाई का आगाज़ व इर्तिक़ा, शुमाली हिंद में उसका आगाज़ व इर्तिक़ा, या फिर मोमिन खान मोमिन की शवान अहवाल या मीर अनीस की रुबाई निगारी, है ना। ये सारे सवाल जो इस ब्लॉक से बच जाते हैं। तो किन्हीं 2 को आप अभी के लिए याद कीजिए, किन्हीं 2 को अभी के लिए याद कीजिए, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर फिर वक्त रह जाते हैं तो दूसरा कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। मेरा यह है कि हर ब्लॉक से आप 2 या 3 क्वेश्चन याद कीजिए, है ना। क्यों ना कि 2 या 3 क्वेश्चन याद करना ज़रूरी होता है, इसलिए कि हो सकता है कि उस ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आ गए। किसी क्वेश्चन से ब्लॉक से ऐसा होता है कि आपको 2 क्वेश्चन आएगा, क्यों ना कि पूरा टोटल ब्लॉक 8 है। 8 में 9 और 10 नहीं है, क्योंकि अगर हर ब्लॉक से 2-2 और किसी एक से 1 दे रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मतलब 1-2 ब्लॉक से 2 देंगे तभी जाके 10 क्वेश्चन पूरा होंगे, है ना।
उसके बाद ब्लॉक 8 आते हैं। ब्लॉक 8 में शहर आशुक के फन पर रोशनी डालते हुए उसकी रवायत और अदबी तहजीब, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये असाइनमेंट के क्वेश्चन में आ चुका है। तो आपको रेख्ता की फन पर रोशनी डाले, कतिया की फन से रोशनी डाले, ये आपको करना है। उसके बाद नीचे में एक और, अगर ये ब्लॉक अगर आप खोलते हैं तो इसकी कतिया, रेख्ता, शहर आशुक के अलावा भी जो उर्दू में आते हैं वो भी आपको देख लेना है एक बार, नहीं तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये सारे MUT 008 की जो ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 8 तक का जितना भी क्वेश्चन होता है, मतलब एक किताब से कितना क्वेश्चन हो सकता है वो है इतना सारा, मतलब 41 क्वेश्चन जो है वो एक ये किताब से होना चाहिए, मतलब हो रहा है। आपको 41 में 10 क्वेश्चन को हटा देना है, 10 क्वेश्चन उसको हटाना है जो असाइनमेंट में आ चुका है। असाइनमेंट में आ चुका है वो 10 क्वेश्चन आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद बच जाते 31 क्वेश्चन में आपको जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे इसको याद करना चाहिए, इसके बारे में मैंने ज़्यादा सुनी हो, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हर ब्लॉक से 2-2 क्वेश्चन याद कर लीजिए, 2-2 या किसी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन याद कर लीजिए। ये भी एक आसान हल है कि हर ब्लॉक से 2-2 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। अगर हर ब्लॉक से आप 2-2 क्वेश्चन याद करते हैं तो आपका 16 क्वेश्चन याद हो जाता है। 16 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन का अटेम्प्ट रखना है, और ऐसा नहीं कि हर ब्लॉक से याद नहीं करना, हर ब्लॉक से याद करने जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि 2 ब्लॉक से देंगे और बाकी ब्लॉक से नहीं देंगे, हर ब्लॉक से क्वेश्चन देंगे, इसलिए हर ब्लॉक का क्वेश्चन याद करना जरूरी है ना। तो ये रहा। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे MUT 009, 7, 10, उसका भी मैं इस तरह का कितना सवाल बन सकता है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगी। आज के लिए यहीं तक।